हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑनलाइन एजुकेशन। स्टडी ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टडी ऑनलाइन के इस वीडियो में शुरू करेंगे 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स संभावित क्वेश्चन जो 66वीं बीपीएससी में पूछे जा सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर स्टडी ऑनलाइन एजुकेशन एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम बताइए। कौन सा बैंक है भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए? इस बैंक का नाम क्या है? ऑप्शन बी, कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। देख लेते हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं गोविंदा राजुलू चिंतालू, चेयरमैन है। अगला सवाल, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था? नीति आयोग अस्तित्व में आया था 1 जनवरी 2015 को। सही जवाब 1 जनवरी 2015, ऑप्शन बी नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ है। अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री होते हैं जो अभी वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। नीति आयोग का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है। ये है द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला सवाल, प्रश्न संख्या 3, भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? भारत में सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस क्षेत्र में आता है? ऑप्शन डी, सेवा क्षेत्र। ऑप्शन डी, सेवा क्षेत्र। चौथा सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है? तो प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है? यह है ऑप्शन सी, बिहार की। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता न्यूनतम है। बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। बिहार में पुरुषों की साक्षरता दर है 71.2% एवं महिलाओं की है 51.5% है। अगला सवाल, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या होते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी सही जवाब। अगला सवाल, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है। सबसे छोटा जो भूमि होता है उसे सीमांत कृषि भूमि जोत कहते हैं। यह होता है ऑप्शन डी, 1 हेक्टेयर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? अमर्त्य सेन महत्वपूर्ण उपागम पूछ रहा है। बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण उपागम है सक्षमता उपागम, ऑप्शन बी। आगे बढ़िए। ऑप्शन, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है। वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग होता है? वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग होता है? ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी। अगला सवाल, ब्रोमीन होता है। ब्रोमीन क्या होता है? ब्रोमीन एक लाल द्रव है। ऑप्शन डी, ब्रोमीन एक लाल द्रव है। ब्रोमीन अधातु होता है, अधातु है। ब्रोमीन सामान्यतः पर द्रव अवस्था में रहता है। इसका रंग लाल या भूरा होता है। वेल्डिंग में प्रयोग ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, ये हो गया है। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है जस्ते की। ऑप्शन ए सही जवाब। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर जस्ते की परत होती है क्योंकि जस्ता लोहे से अधिक सक्रिय धातु है तथा स्वयं संक्षारित होकर लोहे को सुरक्षित करता है, इसलिए जस्ते का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा क्या है? दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा कितनी है? ऑप्शन ए 1300 स्पेक्ट्रम से 3900 स्पेक्ट्रम। ऑप्शन ए। दृश्य स्पेक्ट्रम ऑप्शन बी होगा उत्तर। यहाँ ये लिखा गया है।
दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा होती है 3900 से 7600 के मध्य। इससे अधिक तरंगदैर्घ्य की तरंगें इंफ्रारेड तथा कम तरंगदैर्घ्य की तरंगें पराबैंगनी तरंगें कहलाती हैं। ऑप्शन बी। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट कार्बोनेट कहलाते हैं, कार्बोनेट। ऑप्शन ए। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है वह होता है मानव पसीने के माध्यम से मैग्नीशियम तत्व भी उत्सर्जित होता है। इसके अतिरिक्त गंधक भी निकलती है। तो मानव शरीर से कौन सा निकलता है? मैग्नीशियम एवं गंधक। ऑप्शन की ओर देखते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा मेरा ए और बी दोनों। इसका मतलब है ए और बी दोनों सही है तो ऑप्शन हो जाएगा ई, एक से अधिक। नीला थोथा रासायनिक रूप से है, नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है? सी। यह जल योजित कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है। जल योजित कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2 का रासायनिक सूत्र है, नीला थोथा कहा जाता है। इस कारण कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का रंग नीला होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही ऑप्शन है, सी कॉपर सल्फेट। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन। ठोस अवस्था से बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे ठोस CO2 NH4Cl, इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण कपूर है। कपूर का ठोस अवस्था से सीधे वाष्प से के रूप में उड़ जाना ऊर्ध्वपातन का एक उदाहरण है। जब कोई ठोस गर्म करने पर द्रव में न परिवर्तित होकर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए तब इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन। अगला सवाल है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो किसका करता है? कार्बोहाइड्रेट का। ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन देखते हैं, इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन है। यह रक्त में शर्करा का स्तर ग्लाइकोजेनेसिस द्वारा नियंत्रित करता है, जो कि इसे ग्लाइकोजेन में परिवर्तित कर देता है। ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, अतः इंसुलिन मानव तंत्र में कार्बोहाइड्रेट उपापचय को नियंत्रित करता है। तो सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट। निम्न में से एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक इसमें से क्या है? पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक औषधि है। इसका प्रयोग सूक्ष्म जीवों को समाप्त करने के लिए किया जाता है। साथ ही सल्फाडायाजिन को भी सल्फा एंटीबायोटिक कहा जाता है। तो क्या क्या हो गया? एक पेनिसिलिन, एक सल्फाडायाजिन। ऑप्शन में क्या क्या है? पेनिसिलिन, एक सल्फाडायाजिन। तो हो गया ऑप्शन ई और डी, तो इसलिए ऑप्शन ई होगा सही, एक से अधिक। अगला है, निम्न में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट, सवाल की देखिए, मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट। गेहूँ भी कार्बोहाइड्रेट है, जौ भी कार्बोहाइड्रेट है, चावल में भी पाया जाता है, मक्का में पाया जाता है, लेकिन इसका उपयुक्त उत्तर होगा सी चावल। क्यों होगा? क्योंकि गेहूँ, जौ, चावल एवं मक्का सभी विभिन्न प्रकार के अनाज हैं जो कार्बोहाइड्रेट प्रमुख स्रोत हैं, परंतु चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में अधिक सर्वाधिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तथा हमारे भोजन का सबसे प्रमुख भाग होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी चावल। नेक्स्ट, निम्न से सबसे भारी धातु है, निम्न से सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु देख लेते हैं, धातु और घनत्व। सबसे भारी धातु उसे कहते हैं जिसका घनत्व सबसे सर्वाधिक होगा। तो देखते हैं, सोना का घनत्व 19 होता है 0.3, चांदी है, पारा है, प्लेटिनम। सबसे ज़्यादा हो गया ऑस्मियम, ऑस्मियम ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन में है प्लेटिनम। देख लेते हैं, ऑस्मियम नहीं है तो ऑप्शन हो गया डी प्लेटिनम, सही जवाब डी। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील किसका एक मिश्र धातु है? ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, लोहा और क्रोमियम का, लोहा और क्रोमियम का। इसमें कभी कभी कार्बन की भी मात्रा मिलाई जाती है, बहुत कम मात्रा में कार्बन भी मिलाई जाती है।
टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह है प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? जिप्सम है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। यह जिप्सम को CaSO4 2H2O 4 × 2H2O को 373 K पर गर्म करके प्राप्त किया था। CaSO4 × 2H2O इसका रासायनिक सूत्र है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी जिप्सम। ऑप्शन डी सही जवाब। नेक्स्ट सवाल, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों कहलाता है। कार्बन के एक परमाणु को 2 बंध से जुड़े हुए ऐसे इस तरह से क्या कहलाएगा? द्विआबंधों से संबंधित 2 कार्बन परमाणुओं को हाइड्रोकार्बन एल्किन कहलाता है। एल्किन क्या कहलाता है? एल्किन। CH2 बराबर CH2 इसका फार्मूला होता है। ये 2 बंध हो गया, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। सिरके का रासायनिक नाम है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का मुख्य घटक एसिटिक अम्ल होता है। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, अतः सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल कहा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी एसिटिक अम्ल। सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है। कार की बैटरी में कौन से अम्ल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है, ऑप्शन डी। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन है ए ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी ऑनलाइन एजुकेशन।